रामभद्राचार्य जी की वाणी रामानंद जी को लेकर जो कही गई है उससे भी विवाद के घेरे में आ चुके हैं। वे अपने आप को विद्वान कहते हैं, पर उन्हें यह नहीं मालूम कि शास्त्र में लिखा है कि यदि ज्ञानी के पास भक्ति नहीं होती तो वह अभिमानी हो जाता है, और भक्ति के पास ज्ञान नहीं होता तो वह एक झरोखे में सिमट कर रह जाता है। भक्त और ज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भक्ति के बगैर ज्ञान चल नहीं सकता और ज्ञान के बगैर भक्ति देख नहीं सकती। यहाँ तक कि सनातन धर्म के सर्वोच्च आचार्य शंकराचार्य कहलाते हैं। उनके ऊपर भी रामभद्राचार्य ने अपना विवादित बयान दिया है कि पुरी के शंकराचार्य संस्कृत नहीं बोलते। संस्कृत बोलना तो इच्छा की बात है, क्योंकि किसी भी प्रवचन को दिया जाता है तो इस तरह की भाषा बोली जाती है कि श्रवण करने वाले ठीक तरह से समझ जाएं। आज हर व्यक्ति संस्कृत की भाषा नहीं समझ पाता, इसलिए हिंदी का उपयोग होता है, और भाषा बोलना अपनी इच्छा की बात है। जितने भी बातें रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि उन्हें 1,00,000 पेज याद है, वे 30 भाषाओं को ज्ञाता है, उस पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य प्रातः स्मरणीय श्री अभिमुक्तानंद जी ने कहा है कि यदि वे इतने विद्वान हैं तो इसको सभी के सामने प्रमाणित करें, सभी भाषाओं के विद्वानों से साक्षात करें, ताकि यह सिद्ध हो जाए कि वे 23 भाषाओं के ज्ञाता हैं, और उनके 1,00,000 पन्नों को रखकर उसमें से पूछा जाए। यदि वे बता देते हैं तो उनकी बात प्रमाणित हो जाती है। रही बात ज्ञान की, तो शंकराचार्यों से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं होता, पर शंकराचार्यों में इतनी सरलता होती है कि वे अपने ज्ञान का बखान नहीं करते। जब उनके सामने व्यक्ति जाता है, उनसे चर्चा करता है, तो स्वतः ही उसे पता हो जाता है कि शंकराचार्य कितने विद्वान होते हैं। वर्तमान में चारों पीठों के शंकराचार्य बहुत विद्वान हैं, और इन शंकराचार्य से बड़ा विद्वान कोई हो ही नहीं सकता। परंतु शंकराचार्य इस बात को अपने मुंह से कहकर पूछे नहीं होते, क्योंकि जो विद्वान अपनी विद्वता को स्वयं बखान करने लगे वह पूछे व्यक्तियों की श्रेणी में आता है। सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ समाज सुधारक, सर्वश्रेष्ठ धनी व्यक्ति अपने मुंह से अपनी बढ़ाई नहीं करते हैं। यही शास्त्रों का नियम है।